अपने दादा की पांव चाटा, पहले तुम अपने दादा की तलवा चाटा, अब बाप की तलवा चाटने पर मजबूर है और कह रहा है कि गोल्डन दास सबसे बड़ा हो गए। चंद्रशेखर आजाद तुम्हारा दादा है। चंद्रशेखर आजाद को पहले तलवा चाटा, और चंद्रशेखर आजाद पर जब व्यूज नहीं आ रहा है, चंद्रशेखर आजाद जब पैसा नहीं दे रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद जब जहां तुमको दलाली करने की मौका नहीं दे रहे हैं, तो तुम आ गए गोल्डन पे, और गोल्डन को बाप बना के कह रहा है कि हम गोल्डन का जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, गोल्डन हमारे समाज के नेता है, हम मानते हैं कि वो हमारे समाज के नेता है। वो कहे कि हम दबगर जाति से हैं और दबगर जाति से होकर के समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ना चाहते हैं, इसलिए जो हमारा बहुजन समाज साथ दे, सबसे पहले जो है वो इनफैक्ट खबर उसका साथ देगा। रात दिन तुम अपने चाचा की, तुम अपने मौसा की, तुम अपने फूफा की गुणगान करने में लगे हो और कह रहे हो कि गोल्डन दास जो है वो, गोल्डन दास की वजह से दुकान बन गए। दुकान तुम्हारा बंद हो गया है, इस वजह से तुम बौखलाए हो और कह रहे हो कि दुकान जो है वो गोल्डन दास कितने पत्रकारों को बंद कर दिए हैं। ये जो है वो गोल्डन दास की वजह से ये जो है वो पत्रकारिता जिंदा नहीं है, जिंदा नहीं है, गोल्डन दास की नहीं, खुद के वजह से पत्रकारिता हम कर रहे हैं और सारे लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। तुम कह रहा है कि वो अपने दम पर पहचान बनाया है। क्या पहचान बनाया है? पहचान ये बनाया है कि वो चमार जाति को कह करके, वो दबगर जाति को होकर के चमार जाति को बताता है, ये पहचान बनाया है। पहचान ये बनाया है कि वो पहले ही शादी कर लिया है अपने दबगर जाति से, और शादी छुपा करके वो चमार जाति के लड़की से जानबूझ करके शादी किया है, ये पहचान बनाया है। पहचान ये बनाया है कि 24 घंटे भी महज बर्दाश्त नहीं कर पाया और पुलिस के लाठी से जो है वो उसका सुर बदल गया, ये पहचान बनाया है। और तुम कहते हो कि जो गोल्डन दास ने काम कर दिया है वो कोई नहीं काम कर पाया। जी, मैं इत्तेफाक रखता हूं कि जो गोल्डन दास ने काम किया है वो कोई काम नहीं किया है। वो काम किया है कि वो जब से राजनीति शुरू किया है तब से 100 से 150 जो चमार जाति के लोग हैं, जो पसवान जाति के लोग हैं, उनको जेल में ठुसवा दिया है और खुद भी जेल में चल गया है। क्या तुम पहचान की बात करते हो? पहचान की क्या बात करते हो? अगर उसका पहचान होता तो उसके लिए आज सड़क नहीं पूरे देश में चक्का जाम होता। आज चंद्रशेखर आजाद को कोई गिरफ्तार करके देखे, पूरे देश में भूचाल आ जाएगा। देश, एक स्टेट की बात नहीं, एक जिला की बात नहीं, पूरे देश में भूचाल आ जाएगा। इस देश में अगर किसी की कलेजा है, कलेजा की बात करते हो, कलेजा इस देश में एक ही नेता के पास है और वो है भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद जी से बड़ा इस देश में कलेजा किसी के पास नहीं है। अरे सूरज है, वो यूनिवर्स है, और तुम जुगनू की बात करते हो, जुगनू की बात करते हो, जिसकी हैसियत जो है वो एक दिया जलाने की नहीं है, उसकी तुम बात करते हो। यूनिवर्स है चंद्रशेखर आजाद जी, जिसमें सूरज, कई सूरज समाहित हो जा रहा है, कई सूरज समाहित हो जा रहा है, और तुम जुगनू की बात करते हो। तुम ये कह रहे हो कि जो है वो उसके पास कलेजा है, वो अपने दम पर पहचान बनाया है, तो ये भूल जाना, हम लोगों ने पहचान दिया है उसको, हम लोगों ने, वो अपने दम पर पहचान नहीं बनाया है, हम लोगों ने उसको पहचान दिया था, और जब वो समाज की दलाली करने लगा तो हम लोग जो है वो उसको छोड़ दिए, और उसको जो है वो छोड़ दियो स्वतंत्र कि तुम जैसा करना है वैसा करो। लेकिन समाज के साथ अगर वो दलाली करेगा तो उसको दलाली नहीं करने देंगे, और समाज के साथ अगर तुम दलाली करोगे तो हम लोग तुमको दलाली नहीं करने देंगे। ये बात गांठ बांध के रख लेना। दोस्तों, मैं आपके सामने एक खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आया हूं, और वो खास मुद्दा ये है दोस्तों कि बिहार के तथाकथित नेता जिसको कहा जा रहा है, जिसका कोई पहचान नहीं है, सोशल मीडिया को छोड़ दीजिए तो जमीन पर उतरिएगा और देखिएगा तो उसका कोई पहचान नहीं है। लेकिन जो तथाकथित, जो दलाल मीडिया कहा जाता है, जिसको, जो कहता है कि हम बहुजन मीडिया है, बहुजन मीडिया का नकाब पहन करके वो कह रहा है कि हम बहुजन मीडिया है, और रात दिन उसको जो है वो गुणगान गाने में लगा है। वो कह रहा है कि वो अपने दम पर पहचान बनाया है। अगर वो अपने दम पर पहचान बनाता तो जिस दिन अरेस्टिंग उसका हुआ था उसके अगले दिन ही जो है वो उस थाने को, मुजफ्फरपुर थाने को घेर लिया जाता। लेकिन तुम कह रहा है कि वो अपने दम पर पहचान बनाया है। क्या पहचान बनाया है? पहचान ये बनाया है
कि वो चमार जाति को कह करके, वो दबगर जाति के हो करके चमार जाति को बताता है, ये पहचान बनाया है। पहचान ये बनाया है कि वो पहले ही शादी कर लिया है अपने दबगर जाति से, और शादी छुपा करके वो चमार जाति के लड़की से जानबूझ करके शादी किया है। ये पहचान बनाया है। पहचान ये बनाया है कि 24 घंटे भी महज बर्दाश्त नहीं कर पाया और पुलिस के लाठी से जो है वो उसका सुर बदल गया। ये पहचान बनाया है। क्या पहचान बनाया है? और तुम कहते हो कि जो गोल्डन दास ने काम कर दिया है वो कोई नहीं काम कर पाया। जी, मैं इत्तेफाक रखता हूं कि जो गोल्डन दास ने काम किया है वो कोई काम नहीं किया है। वो काम किया है कि वो जब से राजनीति शुरू किया है तब से 100 से 150 जो चमार जाति के लोग हैं, जो पसवान जाति के लोग हैं, उनको जेल में ठुसवा दिया है और खुद भी जेल में चल गया है। क्या तुम पहचान की बात करते हो? पहचान की क्या बात करते हो? अगर उसका पहचान होता तो उसके लिए आज सड़क नहीं पूरे देश में चक्का जाम होता। आज चंद्रशेखर आजाद को कोई गिरफ्तार करके देखे, पूरे देश में भूचाल आ जाएगा। देश, एक स्टेट की बात नहीं, एक जिला की बात नहीं, पूरे देश में भूचाल आ जाएगा। इस देश में अगर किसी की कलेजा है, कलेजा की बात करते हो, कलेजा इस देश में एक ही नेता के पास है और वो है भीम आर्मी चीफ, आजाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद जी से बड़ा इस देश में कलेजा किसी के पास नहीं है। अरे सूरज है, वो यूनिवर्स है, और तुम जुगनू की बात करते हो, जिसकी हैसियत जो है वो एक दिया जलाने की नहीं है, उसकी तुम बात करते हो। यूनिवर्स है चंद्रशेखर आजाद जी, जिसमें कई सूरज समाहित हो जा रहा है, और तुम जुगनू की बात करते हो कि वो जो है वो पूरे देश में पहचान बना लिया है। धिक्कार है तुम्हारी पत्रकारिता पर। अगर तुम कह रहे हो कि वो झूठ मूठ अफवाह फैला जा रहा है, तुम आरा जिला में आओ, मैं उस महिला के घर पर तुमको ले जाने की बात कर रहा हूं। अगर तुम में औकात है तो तुम आओ और उस महिला के साथ चलो और तुम उस खबर के वेरीफाई करो कि वो जो है वो शादी किया है कि नहीं किया है। क्या कर रहे हो? कह रहे हो कि अफवाह है। अगर अफवाह भी है तो तुम उसकी पुष्टि करो। बगैर तुम उस गंतव्य स्थान पर जाए हुए, धरातल पर उतरे हुए, तुम कह रहा है कि वो झूठ है, अफवाह है। और तुम कह रहा है कि गोल्डन दास की वजह से कितने लोगों की दुकान बन गई है। दुकान किसी के बंद नहीं है। हम आज भी स्वतंत्र हैं और कल भी स्वतंत्र थे और आगे भी स्वतंत्र हैं। दुकान तुम्हारा बंद हो गया है कि तुम अपने चैनल पर जाकर देखो कि सिर्फ गोल्डन दास के अलावा किसी की जो है वो वीडियो तुम्हारे चैनल पर नहीं है। रात दिन तुम अपने चाचा की, तुम अपने मौसा की, तुम अपने फूफा की गुणगान करने में लगे हो और कह रहे हो कि गोल्डन दास जो है वो, गोल्डन दास की वजह से दुकान बन गए। दुकान तुम्हारा बंद हो गया है, इस वजह से तुम बौखलाए हो और कह रहे हो कि दुकान जो है वो गोल्डन दास की, इतने पत्रकारों को बंद कर दिए हैं। ये जो है वो गोल्डन दास की वजह से, ये जो है वो पत्रकारिता जिंदा नहीं है। गोल्डन दास की नहीं, खुद की वजह से पत्रकारिता हम कर रहे हैं और सारे लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। तुम क्या सोच रहे हो कि गोल्डन दास की वजह से जो है वो दुकान चलेगा? ये कतई भरम में महीन मत रहना। और दूसरी बात, तुम ये कह रहे हो कि जो है वो उसके पास कलेजा है, वो अपने दम पर पहचान बनाया है, तो ये भूल जाना, हम लोगों ने पहचान दिया है उसको। वो अपने दम पर पहचान नहीं बनाया है, हम लोगों ने उसको पहचान दिया था। और जब वो समाज की दलाली करने लगा तो हम लोग जो है वो उसको छोड़ दिए और उसको जो है वो छोड़ दियो स्वतंत्र कि तुम जैसा करना है वैसा करो। लेकिन समाज के साथ अगर वो दलाली करेगा तो उसको दलाली नहीं करने देंगे, और समाज के साथ अगर तुम दलाली करोगे तो हम लोग तुमको दलाली नहीं करने देंगे। ये बात गांठ बांध के रख लेना। अगर तुम्हारी पत्रकारिता स्वतंत्र है तो आरा जिला में आओ और उस महिला के सामने हम लेके चल रहे हैं और वहां पर चलो, और उसके बाद तुम कहना कि ये सच्चाई है या झूठ है। उसके बाद तुम बकवास करना, वरना तुम अपना बकवास अपने पास रखो। गोल्डन दास के किसी की जरूरत नहीं है, समझे? तुम जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हो, तुम जो अफवाह फैला रहे हो और कह रहे हो कि ये ना हुआ, वो ना हुआ, गोल्डन दास ये हैं, वो हैं, फलाना है, चिलाना है। अरे पहले तुम अपने दादा की पांव चाटा, पहले तुम अपने दादा की तलवा चाटा, अब बाप की तलवा चाटने पर मजबूर है और कह रहा है कि गोल्डन दास सबसे बड़ा हो गए। चंद्रशेखर आजाद तुम्हारा दादा है। चंद्रशेखर आजाद को पहले तलवा चाटा, और चंद्रशेखर आजाद पर जब व्यूज नहीं आ रहा है, चंद्रशेखर आजाद जब पैसा नहीं दे रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद जब जहां तुमको दलाली करने की मौका नहीं दे रहे हैं, तो तुम आ गए गोल्डन पे
और गोल्डन को बाप बना के कह रहा है कि हम गोल्डन का जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, गोल्डन हमारे समाज के नेता है, हम मानते हैं कि वो हमारे समाज के नेता है। वो कहे कि हम दबगर जाति से हैं और दबगर जाति से होकर के समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ना चाहते हैं, इसलिए जो हमारा बहुजन समाज साथ दे, सबसे पहले जो है वो इनफैक्ट खबर उसका साथ देगा। और ये कहे कि हाँ, हमने अपने चमार जाति के साथ धोखाबाजी किया है, अंतरजातीय का विरोध मैं नहीं करता हूं, अंतरजातीय विवाह होना चाहिए, सब लोग सपोर्ट करता है, लेकिन धोखाधड़ी में रह करके कि हम चमार जाति को, हम दबगर जाति के होकर के हम कह रहे हैं कि हम चमार जाति के हैं और उसमें जो हम विवाह करेंगे, तो यह सबसे बड़ा धोखा है, समाज के साथ धोखा है। बाज बन के चले थे तुम आसमान के उड़ान नापने, बाज बन के चले थे तुम आसमान का कद नापने, कबूतर था इसलिए वो मारा गया, कबूतर था इसलिए वो मारा गया, कबूतर की कोई औकात नहीं है। बाज के शिकार करके देख ले, एक ही देश में, इस देश में एक ही बाज है, वो है चंद्रशेखर आजाद, इसके अलावा कोई भी बाज नहीं है, कबूतर है सब, कबूतर। और कबूतर का जब चाहे तब पुलिस शिकार कर सकती है और कर ली, जब चाहे तब शिकार कर सकती है और कर ली। ऐसे वैसे अफवाहें फैलाने से नहीं होगा बॉस, अफवाहें फैलाने से नहीं होगा। तुम अगर चाहते हो कि ये इस गोल्डन दास पर फुल डिबेट हो, तुम अपना तर्क रखो, हम अपना तर्क रखेंगे और उसके बाद पता चल जाएगा कि गोल्डन दास दलाली कर रहा है कि नहीं, तुम दलाली कर रहे हो कि नहीं। गोल्डन दास के तलवा चाटते चाटते ये सोच लिया, कैसे सोच लिया कि हम पूरे समाज को बरगला देंगे। और कौन कह रहा है, कौन कह रहा है कि गोल्डन दास सबसे बड़ा लीडर बन गया है? कौन? 5 गो आदमी जुटाने का उसका औकात नहीं है, हैसियत नहीं है, और तुम कह रहे हो कि ये ना वो। किस वजह से? कब से तुम गोल्डन दास को जानते हो? कब से गोल्डन दास को जानते हो? ज्यादा दिन से नहीं जानते हो, गोल्डन दास तक ले जाने वाले हम लोग हैं तुमको। और तुम आज जो है वो कह रहे हो कि गोल्डन दास सबसे बड़ा लीडर बन गया है। गोल्डन दास को जब तक तुम तलवा चाटते थे तब तलवा चाटते थे, अब वो अंदर चल गया है। अब सोच रहे हो कि हमारा चैनल पर व्यूज कैसे आएगा, अब सोच रहे हो कि हमारा चैनल चलेगा कैसे, तो रात दिन गोल्डन का रिहाई हो रहा है, गोल्डन को जो है वो बचाने की वकीलों का फौज जुट गया है। कौन वकीलों का फौज जुट गया है? जिस वकील को तुम जानते हो हम नहीं जानते हैं, जिस वकील को तुम जानते हो हम नहीं जानते हैं, और गोल्डन दास को कह रहे हो कि वकीलों का फौज जुट गया है, आंदोलन हो गया है। अरे वैसे वैसे टुटपुंजिया आंदोलन जंतर मंतर पर हर रोज होता है, हर रोज होता है। उस तरह के आंदोलन को जो तुम बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हो कि आंदोलन होगा, उस तरह के आंदोलन रोज हो रहा है। उस तरह के आंदोलन को लोगों को ऑर्गेनाइज करके और आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, जंतर मंतर पर जाकर देखो, रोज होता है उस प्रकार के आंदोलन। तुम कह रहे हैं कि आंदोलन हो रहा है, वकीलों का फौज जुट गया है। किसके पास वकीली करने के लिए, किसके पास उसके लिए जो है वो टाइम है? जिस पर 14 से 15 से 20 केस लदा हुआ है, छेड़खानी में केस लदा हुआ है, चोरी में केस लगा हुआ है, डकैती में केस लदा हुआ है, और तुम कह रहे कि उसका लड़ाई समाज लड़ेगा। सोशल मीडिया से हीरो नहीं बना जाता है बॉस, धरातल पर उतर कर देखो, धरातल पर। और दुकान तुम्हारी बंद होगी, समझे? ये हम लोगों की ना तो कभी दुकान बंद हुई थी और ना कभी बंद हुआ है और ना कभी आगे बंद होगा। पहले तुम चंद्रशेखर आजाद का तलवा चाटा, चंद्रशेखर आजाद ने तुमको फटकार लगाया, चंद्रशेखर आजाद को जब तुम बदनामी करने की कोशिश किया, और चंद्रशेखर आजाद जी के जो नेता हैं, जो चाहने वाले हैं, जब धांसने लगे तो तुम चंद्रशेखर आजाद का विरोध करने लगा, और उसके बाद आ गया गोल्डन पर। ये बर्दाश्त कभी नहीं किया जाएगा, समझे? समाज इसका सूद समेत तुमसे हिसाब लेगा और हिसाब लेने के लिए तैयार है। इसका बात जो है वो तुम अपने गिरह में गांठ बांध लेना और गांठ बांध के रख लेना कि क्या कह रहे थे और क्या नहीं कह रहे थे समाज के लोग, समझे? इस तरह से गोल्डन का दलाली करने के लिए तुम जब मर्जी तब उतर जाए, और किसी को कहो कि दुकान चल रहा है, अपने दुकान में झांक कर देख कि तुम्हारा दुकान चल रहा है कि नहीं चल रहा है, समझे? और उसको छोड़कर देख, गोल्डन दास तो जेल में गया है। अगर दूसरे टॉपिक पर अगर तुमको हिम्मत है, हैसियत है, औकात है, तो वीडियो बना के देखो। क्या विदेश में कोई कंटेंट नहीं है? क्या देश में कोई अत्याचार नहीं हो रहा है? क्या देश में कोई नहीं आंदोलन हो रहा है? और तुम जो है वो गोल्डन 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 करके रखा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है किसी को? किसी को समझ में नहीं आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। और तुम्हारी हैसियत और औकात क्या है वो तुरंत नप जाएगी, समझे? बताने की जरूरत नहीं है। गोल्डन दास तो जेल में है, वो कब छूटेगा कब नहीं छूटेगा वो तो पुलिस डिपार्टमेंट तय करेगी और कोर्ट तय करेगा कि उसको बेल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, क्या क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन तुम समाज की दलाली करना बंद कर दो, वरना इतना महंगा पड़ेगा
कि तुम भूल जाओगे कि समाज की दलाली करने की, हिमाकत करने वालों को सज़ा क्या होती है। दोस्तों बहुत-बहुत धन्यवाद। इस चीज़ को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।